वेलकम गाइस। आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर इन सी। सी लैंग्वेज के ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं जिनको आप पढ़ने के बाद आगे की जो लैंग्वेज पढ़ेंगे अपनी कोडिंग जर्नी में, जितनी भी लैंग्वेज होती हैं उन सभी में इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, आप आज हम इसको पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसको लिख के देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी देख रहे हैं तो भी आपके पक्के आधे इसी वीडियो में हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे रिलेशनल, लॉजिकल और यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने ऑपरेटर लिखे हुए हैं। तो बिल्कुल बेसिक है, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए इस वीडियो में, आपकी टोटल समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में सभी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं, एन ऑपरेटर इज ए सिंबल और साइन दैट टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल या एक तरीका का साइन होता है। ठीक है, जो हमारे लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि यहाँ पे प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ठीक है, मॉड्यूलो, ये सभी क्या हैं, ये सब एक साइन या सिंबल हैं। ठीक है, जो हमारे कंपाइलर में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, इट ऑलवेज यू टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कंपेयर वैल्यूज़, असाइन वैल्यूज़। ठीक है, किसी भी चीज़ को मैथमेटिकल में कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हमको कैलकुलेट करना है कि 80 पंजे कितने होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है कि क्या 80 80 के बराबर है, क्या किसी वैल्यू में हमको कोई वैल्यू असाइन करनी है, जैसे ए वेरिएबल में हमको 10 असाइन करना है। तो इस तरीके से जो हम ऑपरेटर बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, उनमें हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटर किसको कहते हैं। कोई भी हमारा एक ऐसा सिंबल या साइन होता है जो कि हमारे लिए मैथमेटिकल या लॉजिकल, ठीक है, कोई भी परफॉर्म करता है हमारे लिए कंपाइलर में। उसके बाद हम देखते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या है, बेसिकली इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए, मॉड्यूलो या किसी का जो हमारे पास शेषफल बचता है उसको निकालने के लिए, इंक्रीमेंट किसी संख्या को बढ़ाने के लिए और डिक्रीमेंट किसी संख्या को कम करने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसको अभी याद कर लेंगे, समझ के रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि ए हमने एक वेरिएबल लिया और एक वेरिएबल बी लिया। ठीक है, ए वेरिएबल में हमने 20 वैल्यू स्टोर कराई और बी में हमने 40। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एडिशन को लिया। एडिशन को लिया, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 20 थी और इसकी थी 40, तो एडिशन में हमने इसको जोड़ दिया। तो जोड़ के हमारे पास जो रिजल्ट आया वो फाइनल रिजल्ट था ए प्लस बी का हमारे पास 60। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन ये हुआ कि एड्स टू ऑपरेंड्स। यहाँ पे दो ऑपरेंड्स थे, उनको हमने जोड़ दिया, किसकी मदद से, ऑपरेटर की मदद से। अगर आपको नहीं पता ऑपरेंड्स किसको बोलते हैं, ऑपरेंड्स बोलते हैं जैसे कि ए और यहाँ हमारे पास बी है, जैसे ये ए है, बी है, तो ये हमारे ऑपरेंड्स हैं, और ये बीच वाला बोलता है ऑपरेटर। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में हमने यहाँ से a माइनस 20 को घटाया, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 20 बचा, और इसका डिस्क्रिप्शन आप यही लिख सकते हैं कि हमने a में से b को घटाया अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि डिस्क्रिप्शन आप जो मैंने लिख दिया वही याद करने पे लगे हुए हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन। उसके बाद डिवीजन। डिवीजन में भी यही होता है कि a को हमने b से डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पे a मैंने संख्या बदल दी थी, तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा मॉड्यूलोस, तो ये हमने लिया है, इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और बी मॉड्यूलो ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मॉड्यूलो का मतलब कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि आप लें कि ए मॉड्यूलो हमने इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मतलब ये हुआ, अगर हम ए की वैल्यू 2 लेते हैं
मॉड्यूलो 2। तो यहाँ पे इसका जो शेषफल आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि आप 2 से भाग दे के देख लें इसको, तो 2 से जब भाग दे के देखेंगे तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 आके तो यहाँ पे 0 बच रहा है। तो जो भी हमारा रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, वही हमारा ये मॉड्यूलो कहलाता है। शेषफल निकालने के लिए हम इसका मॉड्यूलो का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर आया होगा। एक बार और दोबारा देख लेते हैं कि प्लस करते हैं यूज जोड़ने के लिए। आप ऐसे एग्जाम्पल में इसको बना के आएंगे। ठीक है, एडिशन प्लस और यहाँ पे एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्शन एक प्लस पॉइंट है, आप लिख के भी आ सकते हैं और ज़्यादा अच्छे मार्क्स के लिए। सब्सट्रैक्शन माइनस ए माइनस बी, इस तरीके से आपको दिखा के आना है। केवल 5 आप इसमें लिखें, प्लस माइनस गुणा भाग और मॉड्यूलस। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेशनल। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स एंड कंपेयर वैल्यू बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड फॉर्म रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? किन्हीं भी दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए कि भाई ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो उन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आप 4 ले लें और इसको कंपेयर करें कि इक्वल टू 5, तो क्या ये 4 इसके इक्वल है? नहीं, 4 5 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे इसके सामने ये वाला साइन लगाना ज़्यादा बेहतर होगा कि इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। ठीक है, ये उल्टा ही आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन दी हुई तो ये सही है। ठीक है, ये होता है कि क्या 4 से के इक्वल 5 है? तो नहीं है। क्या 4 नहीं है 5 के इक्वल? तो हाँ, ये कंडीशन बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं का साइन इस तरीके से दर्शाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू 5 है। ठीक है, ये इक्वल टू 5 है, लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर 4 होता तो ये कंडीशन सही हो जाती। ठीक है, इसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू, इस तरीके से ये साइन आप इफ एल्स में पढ़ेंगे, फॉर लूप में पढ़ेंगे। काफ़ी सारे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग में। जितना आप इसको टाइम दोगे ना, जितना अच्छे से इसको समझ लोगे, उतना ही आपका फ़ायदा है, क्योंकि बहुत इजी एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, लेस देन ये आपने सब मैथमेटिकल में पहले भी पढ़े होंगे, और ग्रेटर देन, ये सब कंपेयर करने के लिए होते हैं किसी भी वैल्यू को। ठीक है, अब बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, केवल 6 ही हैं, एक तो लेस देन और एक ग्रेटर देन, और इन दोनों से ही और 2 बना लिए हमने। कौन से? लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे फिर इस ग्रेटर से भी बना लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद हमने 2 बराबर के निशान लिए, तो इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये कहने लगे कि a इक्वल टू 5, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक असाइन कर दी वैल्यू, a की वैल्यू ए में हमने 5 स्टोर करा दिया। ये यहाँ पे कंपेयर नहीं हुआ कि ए को हमने कंपेयर कर दिया कि 5 है, लेकिन वहाँ पे हमने गलती ये कर दी कि हमने 5 को ए में स्टोर करा दिया, लेकिन हमने कंपेयर नहीं किया कि ये इसके बराबर है या नहीं। अगर हम ये लिखें ए इक्वल टू 5, तो ये है एक कंपेयर रिलेशनल ऑपरेटर, ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, उसका है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल 3 ऑपरेटर इसमें होते हैं। कौन कौन से? एक तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नोट। अब यहाँ पे आप इसको छोटे सा इस तरीके से ही बना के लिख सकते हैं, और इसकी थ्योरी कुछ लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख के आ सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। ठीक है, इसको लॉजिकल और इसको बोलते हैं लॉजिकल नोट। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, अब इनका वर्क क्या होता है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ट्रू रिटर्न इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर एक बात आप ध्यान रखिए, अगर हम इसका यूज़ करते हैं, कोई भी हमने कंडीशन दे दी यहाँ पे, जैसे ए हमने दे दी 5 दे दिया कि 5 के बराबर है, एज हमने यहाँ पे कंडीशन एक और दे दी कि 5 इक्वल टू 50 इक्वल टू। तो यहाँ पे हमने 2 कंडीशन दी हैं, इक्वल टू है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 कंडीशन दे दी। ठीक है, सपोज कीजिए कंडीशन अभी प्रोग्राम में लिख रहे हैं हम, आपको समझाने की मदद उससे समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट में दूसरा पेन ले लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिए आप कि सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि 5 इक्वल टू 5 एंड दूसरी कंडीशन ले लेते हैं 4 इक्वल टू 6। अगर यहाँ पे दोनों कंडीशन गलत, ये एक कंडीशन है, ठीक है, एक कंडीशन है, अगर इनमें से दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, उसको नहीं माना जाएगा। अगर दोनों ही सही हैं तो वहाँ पे जो वैल्यू इसके प्रिंट कराई जाएगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगर एक भी गलत है तो वो प्रिंट नहीं होगी। उसी तरह से और होता है,
एटलीस्ट एक वैल्यू इसमें क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट वन वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अगर इसमें से 5 इक्वल टू 5 है, अगर एक भी सही हो गई तो वहाँ पे वो जो प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ पे कमेंट दिया है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर दोनों ही गलत हो जाती हैं तो वहाँ पे वो प्रिंट नहीं होगा। एक भी ट्रू हो जाती है तो वहाँ पे कंडीशन सही हो जाएगी। उसी के साथ साथ थर्ड वाला देखते हैं, रिटर्न द ऑपोजिट ऑफ ऑपरेंड्स। अगर जो हमारा रिजल्ट है उसको ऑपोजिट करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इतना खास यूज़ नहीं होता, लेकिन ऊपर वाले दो आपको ध्यान रखने हैं। एंड में अगर 2s लिख जाएं तो दोनों ही कंडीशन सही होनी चाहिए। ऐसे आप समझ सकते हैं सही सही, इसमें कोई गलती की चांस नहीं है, बिल्कुल दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, ये भी सही ये भी सही। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। और ये 1-1 सा कुछ दिखाई दे रहा है और 2 डंडे, तो इनमें से आपको ये समझना है कि ए कंडीशन कोई सी भी, चाहे तो ये वाली सही हो चाहे ये वाली, तो जो हमने प्रिंट कराने के लिए स्टेटमेंट दी है नीचे कोड में वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आपकी ये भी समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं ये आपने पहले पढ़े भी होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े तो आप भी देख लेते हैं इनको। पहला ही ऑपरेटर है हमारा बिटवाइज एंड। इसको एक एस से डिनोट करते हैं। पिछली बार जो हमने देखे थे वो डबल एस से डिनोट किए थे, जिसको हम लॉजिकल एंड बोलते थे, लेकिन ये बिटवाइज एंड है। ध्यान रखना है, थोड़ा सा ही आपको ध्यान रख के चलना है। एक एस है तो वो बिटवाइज एंड है, और 2 एस हैं तो वो लॉजिकल ऑपरेटर है। उसके बाद एक एस का यूज हम क्यों करते हैं, परफॉर्म बिटवाइज एंड ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद और को हम दर्शाते हैं केवल एक डंडे से, ये बिटवाइज और है, परफॉर्म बिटवाइज और ऑपरेशन। एक्सोर को हम डिनोट करते हैं ये इससे। ठीक है, ये एक्सोर। उसके बाद शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट, ये आपको यहाँ पे समझ में कम आएगा। ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं एग्जाम में लिखने से, क्योंकि इसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रोग्राम के साथ समझाऊंगा, तभी आपके ये समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि ये लॉजिकल ऑपरेटर से बिल्कुल अलग होती हैं। कभी आप समझे कि हमने सर ने एक एस पढ़ाया था तो वही वाले हैं, ये बिल्कुल अलग हैं, उसका ध्यान रखें। और इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप ये वाला याद कर लें, केवल 5 ही हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू को असाइन करना, हम असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा करते हैं। दीज ऑपरेटर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे हमारे पास 5 वैल्यू है, इसको हमको असाइन करना है किसी बी वेरिएबल में, तो यहाँ पे बी वेरिएबल में 5 की वैल्यू असाइन हो गई। अगर हम यहाँ पे बी इजिकल टू 5 लिख दें तो वहाँ पे वो रिलेशनल ऑपरेटर हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले देखा था कि कंपेयर हो जाएगा यहाँ पे कि क्या बी 5 के बराबर है। ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पे कंपेयर हो रहा है कि b 5 के बराबर है, तो वहाँ पे नहीं, b 5 के बराबर नहीं है, ये कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर वो होता है जिसमें किसी भी वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे हमने a वेरिएबल लिया, उसके अंदर 4 स्टोर करा दिया, तो ये एक असाइनमेंट वेरिएबल ऑपरेटर है। ठीक है, ये वाला ये असाइनमेंट ऑपरेटर है बराबर, इसको हम यहाँ पे इक्वल बोलते हैं। प्लस इक्वल इसको बोलते हैं ऐड एंड। ठीक है, सब्सट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इक्वल भी बोलते हैं और सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं। इससे ही ये सारे लास्ट के बने हैं। ठीक है, इसके आगे ऐड का आप वो लगा दोगे चिन्ह, तो उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा एंड ऐड एंड। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सब्सट्रैक्शन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मॉड्यूलो एंड, सब ये सभी के साथ यूज होता है। अक्सर आपने देखा होगा, आपको किसी के साथ भी जोड़ घटा कुछ भी करना है तो आपको ये अच्छे से आगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इसको याद करें कि एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर से काफ़ी सारे असाइनमेंट ऑपरेटर बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपने देखा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और रह गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में कोई भी परेशानी नहीं होगी, सबसे हल्के यही है। दिस ऑपरेटर आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। एक से किसी वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो वो इंक्रीमेंट कहलाता है, और एक से किसी वैल्यू को घटा देते हैं तो वो डिक्रीमेंट कहलाता है। इंक्रीमेंट को हम प्लस प्लस से दर्शाते हैं और डिक्रीमेंट को माइनस माइनस से दर्शाते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, increases the value of a variable 1, एक से वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा देता है, डिक्रीज बाय वैल्यू वेरिएबल 1, तो एक वैल्यू वेरिएबल की कम कर देता है।
उसके बाद आता है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर भी आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा कोड में बना के ही, अगली वीडियो इसके ऊपर ही आएगी। और टर्नरी ऑपरेटर भी, दोनों ही बहुत हल्के हैं, केवल एक ही कोड की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिना कोड के आपको समझ दोनों नहीं आएंगी। थोड़ी सी इसमें लॉजिकल थिंकिंग है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें, आपकी ये समझ नहीं आने वाला। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो और आप इन दोनों को भी जानना चाहते हो, क्योंकि एडवांस लेवल है थोड़ा, अगर इसको एग्जाम में नहीं भी लिख के आओगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक ज़रूर लिख के आएँ। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर तक। अब इन दोनों के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो एक केवल 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो में ये दोनों ही क्लियर हो जाएंगे टॉपिक। इनका एक कोड होता है छोटा सा, वो बता दूंगा, क्योंकि इनका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते टर्नरी ऑपरेटर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। ये हमारा न्यू चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।